आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में दो पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे वो उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। इसमें जो दुलार चंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहाँ पे और वहाँ से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियाँ मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो इस कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जो जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके दो सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये दो व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं, ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गंभीरता से लेते हुए पूरी घटना का छानबीन भी पुलिस द्वारा पुलिसिय कार्रवाई के तहत की जा रही है। कांड दर्ज हुआ है और पुलिसिय कार्रवाई अलग से चल रही है। हम लोग इस घटना को बहुत ही सीरियसली देख रहे हैं और घटना के बाद काफ़ी हम लोगों ने कार्रवाई की है। आज जो गिरफ्तारी हुई है इसके संबंध में एसएसपी साहब और केस के डिटेल संबंध में आपको बताएंगे। आचार संहिता बहुत ही एक मजबूत स्तंभ है पूरा इलेक्शन प्रोसेस में और इलेक्शन कमीशन का स्पष्ट निर्देश है कि बाई लॉ इलेक्शन होगा तो उसी का अनुपालन 100% करने में हम लोग लगे हुए हैं और कराएंगे भी। कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की प्रयास करेगा कानून तोड़ने का, आचार संहिता तोड़ने का या किसी भी प्रकार की इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 100% आर्म्स डिपोजिशन करने के लिए आदेश दिए हैं और लगातार जल्द से जल्द जितने भी लीगल आर्म्स हैं वो भी डिपॉजिट हो जाएंगे। चेकिंग पॉइंट्स हर विधानसभा में 50 के ऊपर पॉइंट्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है, जिसमें सीएपीएफ के माध्यम से भी चेकिंग कराई जाएगी। सेजर पूरे राज्य में पटना जिला में सबसे ज़्यादा सेजर अभी तक का हुआ है। लगातार सीएपीएफ सक्रिय हैं और पर्याप्त मात्रा में सीएपीएफ के बल उपलब्ध हैं। वो पुलिस बल और मजिस्ट्रेट के साथ लगातार चेकिंग की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और सेजर भी कर रहे हैं। आचार संहिता के संबंध में सभी पदाधिकारियों को पुनः निर्देश दिया गया कि किसी भी प्रकार के अगर उल्लंघन होगा उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किया जाना है। जहाँ तक इलीगल आर्म्स की बात है उस पर और तेज़ी लाई गई। जहाँ जहाँ आवश्यकता हो सीएपीएफ को भी यूज़ करके उसमें छापामारी की जा रही है और जहाँ पर भी ऐसे सूचना मिलेगी वहाँ पर हम लोग छापामारी करके कांड भी दर्ज करेंगे, उक्त असामाजिक तत्वों को जेल भेजने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा दिए गए निर्देश पूरे लॉ और कानून को फॉलो करके इलेक्शन की प्रोसेस संपन्न होगा, वो बिल्कुल होगा, उसको पालन कराया जाएगा। उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न करेंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
मोकामा हत्याकांड के बाद, दुलारचंद हत्याकांड के बाद जो है अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई और गिरफ्तारी के बाद इसी रंगारी सेल में जो है रखा गया है। अनंत सिंह के जो समर्थक हैं उनके लिए सुबह सुबह पहुंचे हैं और अनंत सिंह को यहाँ पे रखा गया। कल देर रात को जो है उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद यहाँ पर उन्हें रखा गया, जिसके बाद उन्हें जो है आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो प्रक्रिया होगी उन्हें रिमांड में लेने की या जेल में भेजने की, इन तमाम चीजों पर। अनंत सिंह जी के लिए क्या लेके पहुंचे थे आप? चाय लेकर आए थे। चाय। दादा ठीक है? हाँ ठीक। कल रात की जो उनकी अरेस्टिंग हुई, बहुत ही सामान्य तरीके से उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी प्रशासन को लेकर। वो कानून का सम्मान करते हैं। कानून यहाँ से पटना के एसएसपी गए कि भाई आपको अरेस्टिंग है, तो वो अरेस्टिंग दिए अपना। चाय पिया आपने, पिलाया उनको? कैसा हम बातचीत कैसा लगा? बातचीत हमसे नहीं हुआ। ठीक ठाक है, अभी कुछ जानकारी सूचना मिल गई? चलिए देखिए, अनंत सिंह के जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हुए और रंगारी सेल में जो है यहीं पर रखा गया है अनंत सिंह को। दुलारचंद जो है यादव, उनकी हत्या के मामले में जो नामजद अभियुक्त है अनंत सिंह और उनके जो समर्थक हैं, 2 लोगों की कल अरेस्टिंग हुई है और इस मामले में जो है लाया गया। यहीं पर अनंत सिंह को रखा गया है, जहाँ पर जो है पुलिस कस्टडी में, यानी सेफली जो है अनंत सिंह को रखा गया है, ताकि किसी तरह के उनकी सुरक्षा पे भी कोई खतरा न हो, क्योंकि पटना पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, पटना रंगारी सेल, और यहाँ पर अनंत को रखा गया। आज जो है कोर्ट में जो है उनकी पेशी होगी और कोर्ट की प्रक्रिया पेश होने के बाद पुलिस जो है अगली कार्रवाई करेगी।